भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 692वीं रैंकिंग प्राप्त करने वाले बालाघाट के विनीत बंसोड़ गुरुवार को पहली बार बालाघाट पहुंचे, जहां उनके मित्र और समाजजनों की ओर से अंबेडकर चौक में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विनीत के माता पिता और समाज के कई प्रबुद्ध नागरिक भी उनके स्वागत के लिए यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने अभिनंदन पर माता पिता और समाजजनों से मिले स्नेह को स्वीकार किया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी तरह उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन भी किया। गौरतलब है कि बालाघाट के विनीत ने पहले प्रयास में ही परीक्षा पास कर 692वीं रैंकिंग पर अपना स्थान काबिज किया है। वे मूलतः खैरलांजी क्षेत्र के निवासी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके माता और पिता बालाघाट के कोसमी में निवास कर रहे हैं। वे UPSC की परीक्षा पास करने के बाद पहली बार बालाघाट पहुंचे। इसी को लेकर समाजजनों और उनके मित्रों के द्वारा यहां उनके स्वागत के लिए आयोजन किया गया था। इस दौरान बालाघाट न्यूज़ से विनीत ने चर्चा भी की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैंने अपने पहले प्रयास में ये सौभाग्य प्राप्त किया कि मैं UPSC के फाइनल सूची में अपना नाम ला पाया। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और सर, बालाघाट की अगर युवाओं के लिए बात की जाए तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि भाई एक ही लाइफ है हमारे पास, उसमें आप जितना हाई अचीव करना चाहें, हाई अचीव करने की कोशिश करिए। बेहतर से बेहतर इसी ज़िंदगी में करिए सर, क्योंकि हमें पता नहीं आगे की ज़िंदगी क्या होगी। जो अचीव करना है इसमें करिए, ताकि इस लाइफ में हम सेटिस्फाइड रहें। और जब आज से 30 साल बाद, 35 साल बाद जब हम अपने लाइफ को पीछे मुड़कर देखें, तो हम जब वो देखें तो हमें सिर्फ लाइफ की अच्छी यादें याद आएँ, और साथ ही साथ हमें ये याद आए कि किस तरीके से हमने एक सक्सेसफुल लाइफ जी है। सक्सेसफुल सिर्फ प्रोफेशनल टर्म्स में नहीं, प्रोफेशनल के अलावा व्यक्तिगत तौर पे भी आप समाज के प्रति क्या कार्य कर रहे हैं, उसके साथ अपने प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से सदा देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। आप अचीवमेंट किसको देना चाहेंगे आप? देखिए, बचपन से मेरे पिताजी माताजी का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। भाई, हमारे पिताजी ने इतना मोटिवेट किया है सर। एक निम्न मध्यम परिवार से आने के बाद भी मुझे संसाधनों की कमी महसूस होने नहीं दी। स्वयं तकलीफ़ उठाई है, लेकिन मुझे समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश कराई है। चाहे वो IIT की तैयारी के वक्त हो, उससे पहले नवोदय के लिए हो, या उसके बाद UPSC के परीक्षा की तैयारी के लिए हो, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। माता पिता ने वो पॉजिटिव दोस्तों के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और उसके अलावा सर, डॉक्टर अंबेडकर का और हमारे देश के महान नेताओं का, जिन्होंने इस देश को लोकतंत्र स्थापित की, उन सभी का भी योगदान मेरे जीवन में बराबर रहेगा सर। और आज उनकी वजह से हम इस बेहतर लोकतंत्र में हैं और हम अपनी भूमिका अदा करने के लिए यहाँ पर अपना एक रोल सुनिश्चित कर पा रहे हैं। एक लास्ट सवाल मेरा, बालाघाट के यंगर्स के लिए क्या प्रिपरेशन टिप्स रहेगा आपका? यंगर जनरेशन के लिए या प्रिपरेशन टिप्स ये रहेगी सर कि बालाघाट को जनरली संसाधनों से कम माना जाता है इन सब चीज़ों में, और सिलेक्शन भी थोड़ा कम आता है। तो इसके लिए आप खुद को मोटिवेटेड रखिए कि भाई आपका क्या एंड गोल है, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति सतत प्रयास करते रहिए। खुद पे विश्वास रखिए कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपका भाई आपके बीच से कर सकता हूँ तो आप कोई भी कर सकता है। ये मैं कहना चाहूँगा।
अगर आपको संसाधनों की कमी महसूस हो तो समय समय पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। अपने आसपास जो आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे गाइडेंस लेते रहें। और अगर आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतर करिए। मैं चाहूँगा कि आज मैं 692वें रैंक पे आया हूँ, मैं ये चाहूँगा भविष्य में बालाघाट से रैंक 1 भी आए। शारदीय नवरात्रि पर्व की नवमी तिथि पर आज गुरुवार को मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर और सिद्धपीठ कालीपाट मंदिर में स्थापित ज्योति कलश व जवारा का विधि विधान से विसर्जन किया गया। शाम 5 बजे करीब मंदिरों से ज्योति कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति में भाव विभोर होकर ज्योति कलशों का विसर्जन किया। सिद्धपीठ काली मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होकर शंकर घाट पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद ज्योत जवारों का विसर्जन किया गया। इस शोभा यात्रा में कालीपाट मंदिर समिति के पदाधिकारी संयोग कोचर, मौसम हरिनखेड़े, नंदू यादव सहित अन्य श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। डॉक्टर अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति बालाघाट के द्वारा आज नगर मुख्यालय में 65वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान सुबह 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर चौक में बौद्ध अनुयायियों ने डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कैंडल प्रज्वलित कर त्रिशरण पंचशील धारण किया। इसके उपरांत पंचशील बुद्ध विहार समता भवन बूढ़ी में बौद्ध भिक्षु संघ के द्वारा धम्म देशना दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां बौद्ध अनुयायियों ने धम्म के सार एवं महत्व को भिक्षु संघ से ग्रहण कर अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। सार्वजनिक जयंती समारोह समिति की अध्यक्ष सरिता उके ने बताया कि आज का दिन समस्त बौद्ध अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इसी को लेकर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज 65वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, इसलिए सारे नगरवासियों को हमारी जयंती समारोह समिति की ओर से सभी नगरवासियों को 65वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का हमारा इसके कार्यक्रम यह है कि यहाँ के बाद अंबेडकर चौक के बाद में पंचशील बौद्ध विहार में भंतेजी 5 भंतेजियों द्वारा धम्म देशना है और भोजन दान की भी व्यवस्था वहीं पर है। तो मेरा नगरवासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर पहुंचे और धम्म देशना का लाभ लें। बुद्धिस्ट सोसाइटी मलाजखंड के द्वारा भी 14 अक्टूबर को हर्षोल्लास के साथ 65वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रातः 10 बजे पंचशील ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण करने के बाद बोधि वृक्ष की परिक्रमा की गई। इसके पश्चात रैली निकाली गई। यह रैली बौद्ध विहार से बस स्टैंड होते हुए वापस विहार में संपन्न हुई, जहां सामूहिक रूप से बाबा साहेब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन कर बुद्ध वंदना की गई। जहां सामूहिक रूप से बाबा साहेब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन कर बुद्ध वंदना की गई। कार्यक्रम में सोसाइटी के अध्यक्ष समीर नंदागौली, उपाध्यक्ष NK वैद्य, गजेंद्र मेश्राम, कोषाध्यक्ष प्रकाश मेश्राम, सदस्य शैलेश रामटेके, श्याम अगारे एवं समस्त उपासक उपासिकाएं मौजूद रही। मलाजखंड से अशोक एगारे की रिपोर्ट। बालाघाट नगर के अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में आज नवमी तिथि पर गौ पूजन, कन्या पूजन और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें गौ माता का श्रृंगार कर चुनरी ओढ़ाई गई और पाजेब पहनाकर फल और मिष्ठान का भोग लगाने के बाद प्रसादी का वितरण किया गया।
इस कार्यक्रम में अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के सचिव सुशील वर्मा, पंकज अग्रवाल और ओम सोनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वही कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथियों में आरएसएस के पदाधिकारी माधव विध्वंस, जिला प्रचारक वैभव कश्यप, नरेंद्र सिंह, विहिप जिला अध्यक्ष खेमेंद्र पारधी, दिलीप चौरसिया, अभय कोचर, हीरा सिंह भाटिया, विभाग संयोजिका मुस्कान चौरसिया, नीर अरोड़ा, प्रमोद तिवारी, विजय वर्मा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। सुशील वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों से निरंतर माता रानी की पूजा पंडाल में गौ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जो बालाघाट में एकमात्र कार्यक्रम है जहां गौ माता की पूजा विधि विधान से संपन्न कराई जाती है। ये हिंदू में गाय के प्रति सद्भाव बढ़े, गाय के प्रति जागृति बढ़े और गौ रक्षा के प्रति लोगों में जागरण हो, ये उद्देश्य। और गाय जो कि हमारी माँ के स्वरूप है, गाय को हम 33 कोटि देवी देवताओं के रूप में देखते हैं, तो उनके पूजन का जो आनंद है उस हिंदू के हर घर पहुँचे, इस आशय से हम लोग इस पूजा का आयोजन करते हैं। और विगत 5 वर्षों से निरंतर इस पूजा का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें माधव भैया का आशीर्वाद, वैभव भैया का सहयोग, सारे लोगों का सहयोग मिलता है। और इस पूजा का आनंद जो मिलता है वो रोंगटे खड़े करने वाला, आदमी को प्रफुल्लित करने वाला होता है। इसीलिए हम लोग इस पूजा का आयोजन करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल मात्र ये है, गौ रक्षा। हम लोग हर घर में गौ पूजन को बढ़ाना चाहते हैं, हर घर में गौ रक्षा के लिए लोगों को जागृत करना चाहते हैं। इस आशय से हम ये पूजा का आयोजन करते हैं।